नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य गुरु मंगल के इस गोचर के वीडियो में। आज मैं एक ऐसे अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत लंबे समय के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। ग्रहों के इस तरह के कॉम्बिनेशन अत्यंत दुर्लभ होते हैं और भले ही थोड़े समय के लिए बने, लेकिन ये गोचर आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत करने वाले होते हैं। जीवन में विघ्न बाधा रुकावटों को समाप्त करने वाले होते हैं। जीवन में खुशियां लाने वाले, धन वैभव समृद्धि लाने वाले और आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को पूरा करने वाले होते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। कभी राशि परिवर्तन, कभी नक्षत्र परिवर्तन, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं और कभी अस्त होते हैं, और उसी के अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत लंबे अंतराल के बाद ग्रहों का ऐसा गोचर, ऐसा संयोजन देखने को मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ देने के लिए होता है। मेष से मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली में एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन सूर्य गुरु मंगल का बनने जा रहा है 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच, जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होगा और आपके जीवन में लंबे समय से चल रहे कष्टों का अंत करने वाला होगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप ये समझें कि ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं और उसी दिशा में प्रयास करें। फिर देखिए कि किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। तो मिथुन राशि के जातकों को सूर्य गुरु मंगल का ये ग्रह गोचर क्या देना चाह रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर अगर 3 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि है, और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों के लिए 26 अगस्त से 15 सितंबर का गोचर काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी युवराज बुध के परम मित्र सूर्यदेव का गोचर अपनी ही राशि में हो रहा है, कुंडली के पराक्रम के भाव में, और सूर्यदेव की दृष्टि कुंडली के भाग्य के भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं, देवगुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि ग्रह आपको इस गोचर काल में क्या देना चाह रहे हैं। 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए, वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव का है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ के समस्त पापों, समस्त दोषों को समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर सूर्य तीसरे भाव में गोचर करते हुए भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य के भाव और पराक्रम के भाव में जो दोष हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको नाश करने के लिए ही तीसरे भाव में आए हैं। सूर्य में प्रकाश है और भाग्य भाव में शनि है। शनि अंधकार के कारक होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश जब शनि पर पड़ेगा तो शनि का अंधेरा इस समय दूर होगा। शनि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि क्या है? शनि है दुख, कष्ट, पीड़ा, विघ्न बाधा, रुकावट। शनि कार्यों को डिले कर देते हैं। तो यहाँ पर जब नवम भाव में शनि का गोचर है, अभी तक
आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि शनि भाग्य के आगे बाधा बनकर खड़े थे। सूर्य का प्रकाश जब शनि पर पड़ेगा, शनि का अंधेरा दूर होगा तो भाग्य प्रकाशित होगा, और जब भाग्य चमक जाएगा तो आपके जो भी कार्य रुके हुए थे, जो भी कार्य अधूरे रह गए थे, उन कार्यों को बल मिलेगा, गति मिलेगी और वो कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी, तो 11वें भाव में भी अंधेरा छाया हुआ था, यानी आपकी इनकम बाधित हुई, आपके आय के स्रोतों में रुकावट आई, पैसा जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध व्यापार के कारक होते हैं। बहुत से जातक जो किसी न किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, बहुत सा पैसा आपका मार्केट में फंस गया होगा, पैसा आपने लगाया बिजनेस में, लेकिन आपको जो इनकम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। सूर्य का प्रकाश शनि पर पड़ने से 11वां भाव भी प्रकाशित होगा और आपका रुका हुआ पैसा अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि शनि वक्री हैं, 8वें भाव का भी फल दे रहे हैं, तो 8वें भाव में भी अंधेरा छाया हुआ था, यानी पैसा आपका डूब रहा था, बहुत सारा धन आपका इधर उधर फंसा हुआ था, वो नहीं मिल पा रहा था। अब शनि का अंधकार जब समाप्त होगा तो आपका डूबा हुआ रुका हुआ पैसा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, शनि के कारण आपके रिलेशंस में, आपके सोशल सर्किल में एक दूरी बनी होगी, वह दूरी समाप्त होगी, आपको अपने सोशल सर्किल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि और सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रही थी, तो यहाँ पर शनि के कारण आपके अंदर आलस्य, थकान और काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, और इसके कारण आपके कार्य अधूरे रह गए होंगे। जब कार्य अधूरे रह गए होंगे तो आपको कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा, और इसका प्रभाव ये हुआ होगा कि एक तो आपकी इनकम बाधित हुई, कार्य आपके अधूरे रह गए, और तीसरा ये है कि कार्य पूरा न होने से आपके अंदर मानसिक चिंता बढ़ी, आपके अंदर तनाव बढ़ा, और कुछ जातकों को तो डिप्रेशन की स्थिति से भी गुजरना पड़ा होगा। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी, 6ठे भाव पर भी अंधेरा छाया हुआ था, तो आपकी आमदनी में कमी आई, और 6ठा भाव कर्ज का होता है, तो हो सकता है कि कुछ जातकों को अपने खर्चे पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा हो, किसी से बिला वजह की शत्रुता बढ़ी हो, और छात्रों के लिए भी शनि का गोचर बहुत बड़ी समस्या बन करके आया होगा, क्योंकि 6ठा भाव नौकरी का होता है और नौकरी के मार्ग में तमाम तरह की बाधाएं आई होंगी। लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ने से एक तो आपको कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा, दूसरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर वो सॉल्व होगा, और चूंकि इस समय अब भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा तो छात्रों को भी सफलता मिलने का योग बनेगा। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से अपना फल प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए, मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और अपने नक्षत्र में गोचर करते हुए मंगल अत्यंत बलवान होंगे। देवगुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे, यानी उन भावों का भी फल देंगे जहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं और जिसके स्वामी हैं मंगल।
तो मंगल एकादश के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो गुरु आपको 11वें भाव और छठे भाव के भी फल प्रदान करेंगे। यानी 11वें भाव और छठे भाव में भी शुभता आएगी, क्योंकि गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और लग्न का भी फल देंगे। साथ ही साथ गुरु दशम और सप्तम के स्वामी हैं, तो दशम और सप्तम का भी फल आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करें मंगल की। मंगल इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है और आपके लग्न भाव में है। मंगल क्या है? मंगल है पराक्रम, पुरुषार्थ, जोश, ऊर्जा। मंगल आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शक्ति। मंगल आपके रिस्क लेने की क्षमता। शरीर में जो स्थान ब्लड का होता है वही स्थान सभी 9 ग्रहों में मंगल का होता है। तो मंगल के लग्न में आने से आपके मन की चिंताएं दूर होंगी, आपके मन की हताशा, निराशा, डर दूर होगा। आपके मन में जो एक डर बैठा हुआ था कि मेरा कोई काम पूरा होगा ही नहीं क्योंकि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, उस तरह का डर समाप्त होगा और आप एक नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर लग्न में गोचर करते हुए मंगल आपके लिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग बना देंगे। कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उस विवाद में आपको सफलता मिलेगी और वो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगी। मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव पब्लिक का होता है और देवगुरु बृहस्पति मंगल की नक्षत्र में हैं। गुरु दशम भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव पब्लिक का होता है, 10वां भाव शासन प्रशासन का होता है, राजनीति का होता है। तो जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी पब्लिक सपोर्ट इस समय मिलेगा और लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, तो 7वें भाव पर पड़ने से जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारियों को भी ज़बरदस्त लाभ और सफलता प्राप्त होगी इस समय। हालांकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं और अगर आपने अपने क्रोध और उग्रता पर नियंत्रण नहीं रखा तो व्यापार व्यवसाय में, पार्टनर के बीच और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुल सकती है। लेकिन एक बात है कि मंगल जो हैं वो गति के कारक हैं, क्विक डिसीजन के कारक हैं। तो पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी और आप बहुत तेज़ी के साथ विवाह के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, दाम्पत्य जीवन के मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर मंगल भी आपको आपका डूबा हुआ पैसा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। शनि वक्री हैं, 8वें भाव का भी फल दे रहे हैं। शनि निर्माण के कारक होते हैं और 8वां भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। मिथुन राशि के वो जातक जो किसी न किसी तरह से निर्माण कार्य में लगे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का कार्य करते हैं, मेटल और मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। देवगुरु 12वें भाव में विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी।
और चूंकि गुरु सप्तम के भी स्वामी हैं, जो व्यापार का होता है, तो इस समय विदेशी व्यापार से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक किसी भी रूप में विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय ज़बरदस्त लाभ का होगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। गुरु के प्रभाव से एक तो आपके घर का घरेलू वातावरण बिल्कुल शांत रहेगा। दूसरा प्रभाव ये होगा कि अगर आपका विदेश जाने का मन है, आपकी विदेश जाने की इच्छा है, तो इस समय विदेश जाने का अत्यंत अनुकूल समय है। तीसरी बात, आप विदेश में ही हैं, अपने मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में हैं और वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गुरु आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। गुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो आप अपने कैरियर का विस्तार विदेशों तक कर सकते हैं। इस समय अगर आप अपनी मातृभूमि से दूर जाकर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई नई नौकरी शुरू करते हैं, कोई दूसरा कार्य शुरू करते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी, तो जो जातक ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु 12वें भाव के में हैं और दशम के स्वामी हैं, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, या जो जातक डाटा प्रोसेसिंग और डाटा एनालिसिस के क्षेत्र में हैं, ऑडिट के क्षेत्र में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको गवर्नमेंट से जुड़कर, सरकार से जुड़कर के कार्य करने का अवसर भी इस समय प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से 26 अगस्त से 15 सितंबर का जो गोचर काल है, ये धन की दृष्टि से, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।